कह रहे, बाकी जितने हैं सबका पता कर लीजिए। खाली चीफ सेक्रेटरी साहब भाषण नहीं, आप अभी रुक करके, कहे कि आपका तो थोड़ा देर के बाद में होगा पूजा पाठ, अभी आप तक तो किया नहीं, काहे नहीं देखते? खाली यहाँ पर भाषण आप दे रहे थे, आप पूरा बता रहे थे, अपना कहानी बता रहे थे, अब इसको सुन रहे थे, तो काहे तीन खाली? ये कोई तरीका है? सब एक एक चीज को देखना चाहिए। हमको आज बड़ा तकलीफ हुआ है, इसलिए हम आपको कह रहे हैं 5 दिन के अंदर ये सब काम को पूरा कर दीजिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। भाई देखिए, तुरंत 3 बाकी लोगों का जो होना है मनोनयन तुरंत करवाइए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के 75वें सालगिरह पर नीतीश कुमार शिरकत करने पहुंचे पटना के अधिवेशन भवन में, जहां पर बिहार लोक सेवा आयोग के जो अधिकारी हैं वो मौजूद थे, बिहार के मुख्य सचिव मौजूद थे। उन सभी की मौजूदगी में नीतीश कुमार ने सबको बधाई दी है, शुक्रिया कहा है और ये भी कहा है कि जो बीपीएससी में 6 सदस्य होते हैं उनमें से 3 ही सदस्य हैं, 3 और सदस्य जो हैं वो क्यों नहीं मनोनीत किए गए हैं। अगले 5 दिनों के अंदर ये सारे काम हो जाने चाहिए और जितनी लोगों की नियुक्ति होनी है बीपीएससी के माध्यम से वो भी पूरी होनी चाहिए। क्या कुछ नीतीश कुमार कह रहे थे, अधिकारियों को डांट डपट भी रहे थे, जरा सुनिए। आज उन्होंने 75वें वर्ष का आयोजन किया और जब इसकी सूचना हमको मिली तो मुझे बड़ी खुशी हुई। इसके पहले तो इसके बारे में कोई बात नहीं कभी किया था। आज तो पहली बार जब आपका 2-3 दिन पहले सूचना मुझको मिली तो मुझे इतनी खुशी हुई कि 75वां साल हुआ और आप सब लोगों ने बता ही दिया है कि भाई ये तो यहाँ पर बन गया था बिहार लोक सेवा आयोग 1 अप्रैल 1949 में। अब उसके बाद तो शुरू में एक रहा वो वहाँ पर रांची में, लेकिन उसको फिर 1 मार्च 1951 से पटना में लाया गया और तब से ये चल रहा है। अब पहले तो आयोग में 1 अध्यक्ष और 10 सदस्य होते थे, लेकिन बिहार झारखंड जब अलग हो गया तो वर्ष 200 से अब 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। लेकिन आज जो हमने देखा कि 6 सदस्य नहीं, हम तो बराबर जानते थे लेकिन पता नहीं, हम तो इसीलिए हमने दीपक कुमार जी को बुला करके कहा कि ये बताइए कि अभी मात्र इनसे हम पूछे कि अब आपके मात्र 3 ही सदस्य भी हैं, 6 सदस्य क्यों नहीं? तो कुछ लोग रिटायर कर गए, तो भाई इसमें तो नहीं होना चाहिए। इसके पहले तो हम लोग बराबर देखते रहते थे कि 6 सदस्य है तो 6 सदस्य होना चाहिए, तो 3 बचा हुआ। भाई देखिए, तुरंत 3 बाकी लोगों का जो होना है मनोनयन तुरंत करवाइए, देर मत करिए। अब आप सोचिए ना, इनको कितनी बड़ी जिम्मेवारी दे दी है। अब बोलिए ना, 18 साल से आयोग द्वारा विभिन्न पदों पर 24,301 नियुक्ति हुई थी अभ्यर्थियों की। इस बार इनको क्या करना है? 45,892 पदों पर उसकी कार्रवाई चल रही है। अब भला सोच लीजिए, अब आप समझ लीजिए कि इतने बड़ी संख्या में इनको करना है। इनका पद खाली रहेगा साहब, हम तो इसलिए कह रहे तेजी से होना चाहिए। बहुत दिन पहले तय कर दिए थे हम लोग ये समूचा जो है। तो ये जितने हेडमास्टर साहब सब थे, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और +2 स्कूल, तो हम पूछ रहे थे कि भाई देरी का है कि ये हो, उन्हीं को दिया हुआ। हम लोगों ने कहा कि भाई वही करेंगे, वो सबसे अच्छा है। अब 3 खाली है। देखिए, अब ये अगले 5 दिन के अंदर ये सब काम कर दीजिए ताकि कोई दिक्कत नहीं हो और तेजी से सब काम हो। हम एक बात कहेंगे आपसे कि काहे नहीं आप ये जो कहते हैं, ये किसी तरह से भी कोई तरह की भी दिक्कत होती है। भाई आप ये देख लीजिए, आप तो अतुल कुमार जी, आपको किस आधार पर हम लोगों ने क्या सोच करके कहा कि आप रहिए? आपसे बड़ी उम्मीद न है। यहाँ पर पुराने लोग बैठे हुए हैं, सब पर बहुत उम्मीद न थी और तभी ना इस काम को करते रहते हैं जी। पहले कौन आते थे, कौन नहीं आते थे, और जब से हमको काम करने का मौका मिला है और उसके बाद ही से ना हमने करना शुरू किया। जो हमारे सीनियर IAS अफसर, वैसे लोग अब रिटायर कर हम सके नहीं, इन्हीं को ला करके वहां पर रखेंगे और वहां पर आकर के जितना कम ही समय उनको मिलता है, लेकिन फिर भी सारा काम देखते हैं। और अन्य सारे महत्वपूर्ण लोगों के बहाली के लिए सब हम लोगों ने किया है कि सब लोग ठीक से रहें।
एक एक तरह का काम करें। तो ये सब सोच करके जो हम लोग किए हुए, तो अगर जरा भी कोई समस्या हो, कृपा करके कहीं से भी आपको लोक सेवा आयोग में किसी तरह की कोई दिक्कत और कोई समस्या आ जाए, आप कृपा करके सरकार को सूचित कर दीजिए, तुरंत इनको खबर कर दीजिए, दीपक जी को तुरंत, ताकि वो हमारे कार्यालय को यही ना देखते हैं। नहीं तो अभी तक चीफ सेक्रेटरी का तो लंबा चौड़ा भाषण हो ही रहा था, तो चीफ सेक्रेटरी को देखना नहीं चाहिए भाई, काहे नहीं देखते? खाली यहाँ पर भाषण आप दे रहे थे, आप पूरा बता रहे थे, अपना कहानी बता रहे थे, अब इसको सुन रहे थे, तो काहे दिन खाली? ये कोई तरीका है? सब एक एक चीज को देखना चाहिए। हमको आज बड़ा तकलीफ हुआ है, इसलिए हम आपको कह रहे हैं 5 दिन के अंदर ये सब काम को पूरा कर दीजिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हमको तो कभी कभी लगता है कि अब ज्यादा से ज्यादा और हम चाहते हैं कि हम लोग बिहार लोक सेवा आयोग को सुपुर्द करें और ज्यादा चीजों को कमी। पहले कुछ और लोगों के लिए बना दिए, अब कितना देर लग रहा है, तो काहे नहीं फिर कर दें। और अगर आवश्यकता हो और कानून के मुताबिक वो सहमत हो तो हम लोग इनकी और सदस्यता बढ़ा दें। और दूसरी बात जो अभी कह रहे थे कि इनके जितने स्टाफ हैं, अब उसमें कोई कमी आ गई है, भाई ये कमी तो नहीं होना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आज हम लोग 75वें साल में आ रहे हैं खुशी प्रकट करने के लिए, तो इसका मतलब है कि उसमें कोई तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर कहीं पर कोई उनको है जरूरत, तो कृपा करके खाली हम 3 उनके लिए नहीं कह रहे, बाकी जितने हैं सबका पता कर लीजिए। खाली चीफ सेक्रेटरी साहब भाषण नहीं, आप अभी रुक करके, कहे कि आपका तो थोड़ा देर के बाद में होगा पूजा पाठ, अभी आप तक तैयारी नहीं, यहीं पर मीटिंग खत्म होगा, जान लीजिए कौन कौन पद खाली है, हम इनको भी छोड़ देते हैं, दीपक को यहीं पर जान लीजिए, ताकि एक एक चीज को बहुत तेजी से, इनको किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। आप कितनी खुशी की बात है हमको बताइए, यहाँ पर आ गए कर्नाटक से, आप बताइए आसाम से, ये सब लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं, ये कितनी खुशी की बात है। तो इन सब लोगों का बड़ा स्वागत है भाई कि आप यहाँ पर बिहार के कार्यक्रम में आए, बहुत खुशी की बात है। और यहाँ पर जब आप लोगों ने बुलाया है, सब लोग आए हैं, तो कितना अच्छा है। तो इतना बढ़िया ढंग से काम करिए, और सब जगह भी अच्छा ही काम होता है, आप भी बहुत अच्छा काम करते हैं, तो देर नहीं होना चाहिए। हम तो यही उम्मीद करते हैं। और अभी तो हम लोगों ने यहाँ पर तो बहुत सारे आयोग के लोग बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर तो कई तरह के लोग यहाँ पर बैठे ही हुए हैं। मैंने हम लोगों ने उसके अलावे बहुत सारा बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग, तकनीकी सेवा आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, केंद्रीय चयन परिषद, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग। हालांकि विश्वविद्यालय सेवा आयोग वाला काम जो हम देख रहे हैं वो बहुत ढीला हुआ है, वो पूरा काम नहीं हो पा रहा। तो जब इतना ज्यादा हम लोग विश्वविद्यालयों के लिए कर रहे थे, तो अपना देख लीजिए काहे दिक्कत हो रहा है, इसकी पूरी की पूरी समीक्षा करिए, उन लोगों के साथ बुलाइए और बैठिए, और अगर नहीं हो रहा उसका कारण देखिए, और नहीं तो इनकी संख्या पूरा बढ़वा करके, हर तरह से करके इनको भी वो जिम्मेवारी दे दीजिए, ताकि यही सब कुछ तो करें और तेजी से करवा दें, ताकि किसी का भी कमी नहीं रहना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि जो कुछ भी है उनकी बहाली, और यहाँ पर जरा भी गड़बड़ सड़बड़ नहीं होता है। आप जान लीजिए लोक सेवा आयोग का किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं, बहुत अच्छे ढंग से काम सब करते हैं। हम लोग को खुशी शुरू में ही ना होता था इधर उधर, और उसका कितना बढ़िया से सब काम कर रहे हैं। एक बार बीच में कहाँ कुछ रिलीज हो गया था, हम लोगों को बड़ा तकलीफ हुआ, तुरंत बात किए कि भाई ऐसा कैसे हो गया, कि कहाँ क्या रिलीज हो गया। ध्यान रखिए कि कोई इधर उधर गड़बड़ न करे, तो उसको कैंसिल किए और उसकी परीक्षा ले लिए। तो लेकिन इस तरह से कोई तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आजकल के युग में तो जानते हैं ना कि बहुत लोग इधर उधर गड़बड़ करते रहता है, तो उसको ध्यान रखिए पूरे तौर पर कि कोई गड़बड़ी नहीं हो और सब काम ठीक ढंग से हो। और आप लोग तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, एक भी के बारे में कोई इधर उधर से कभी आया है कि हाँ उन्होंने ठीक नहीं किया। एक बार वो सदस्य के बारे में आया था, तुरंत अपना छोड़ छाड़ के भागे। तो कहने का मतलब है ये सब नहीं होता है, बहुत अच्छे ढंग से सब लोग काम करते हैं।
तो इसीलिए आप सब लोगों की संख्या और कहीं भी कोई कमी है उसको तो हम यही चाहते हैं कि बहुत तेजी से सब काम को करवा दीजिए, ताकि कोई दिक्कत इनको नहीं होनी चाहिए। और हम लोग इतने तरह से कर रहे हैं, आप बताइए ना कितना ज्यादा काम करवाना। अभी जो हम बता रहे हैं कि आपको जो भी हमने बताया कि अभी इनका 45,892, तो भाई तेजी से होगा तब ना। और उसमें आप बोलिए ना भाई 40,000 जो 506 है हेडमास्टर साहब का, तो उसको तेजी से ना होना चाहिए, देर नहीं होना चाहिए। तो तेजी से काम हो तो कोई तरह का दिक्कत इनको नहीं रहना चाहिए। जो भी किसी चीज की आवश्यकता हो वो दीजिए, और इनको काम करने के लिए जो भी जरूरत होती है तो राज्य सरकार तो हर तरह से उनको सहयोग देने को तैयार ही है ना भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आप समझ लीजिए, तो अभी आप बोल रहे थे, चर्चा कर रहे थे, बड़ी खुशी हुई हमको कि आप बता दिए कि जो बात करते हैं कि आप जहां सब जो पास करता है, ये पहला राउंड पास करता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा, तो इसके लिए हम लोगों ने पहले से तय कर दिया कि भाई अगर संघ लोक सेवा आयोग में वो पहला राउंड पास करेगा उसको 1 लाख रुपया देंगे। गरीब आदमी है ना, आगे का पढ़ पाएगा, आगे ठीक से कर पाएगा कि नहीं। और उसी तरह से हम लोग बिहार लोक सेवा आयोग जो पास करता है उसको 50,000 रुपया का मदद करते हैं, ताकि वो अगला बार जो करना है उसको खूब ठीक ढंग से पूरी तैयारी करके जाए। अब कितने लोगों को फायदा हो रहा है आप समझ लीजिए। यूपीएससी में 256 और बीपीएससी में 8,912 अभ्यर्थियों ने लाभ लिया है। ये कोई जो गरीब गुरबा तबका का लोग हो उसकी मदद के लिए सारा काम करते हैं, ताकि सब चीज को। आज आप लोग भूल रहे थे तो मुझको खुशी हुई कि भाई इस बात की चर्चा कर रहे हैं और आज के सब लोगों के सामने बता रहे हैं कि ये काम भी हुआ है। तो राज्य सरकार ये सब काम तो कर ही रही है और सब तरह से कर रहे हैं। और हम लोग तो आप जानते ही ना है भाई कि हम लोग युवाओं को रोजगार और सरकारी नौकरी ये सब का करने के लिए जो सब काम कर रहे हैं, हम लोगों ने तय कर दिया कि 10 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे और 10 लाख लोगों के लिए रोजगार का अवसर देंगे और उसी के लिए सब काम करवा रहे हैं। तो तेजी से भाई 10 लाख का जो हम देंगे तो बहाली तो होना ना चाहिए। तो उसी के लिए बहुत जरूरी है कि सारे लोग, एक तो जो बीपीएससी है वो और बाकी जो संस्थाएं हैं वो तेजी से काम करें, ताकि लोगों को बहुत ईमानदारी से काम, एक भी गड़बड़ इधर से उधर नहीं होना चाहिए। तो अभी तक तो जितना काम हो रहा है बहुत अच्छा है, आगे भी ध्यान रखिएगा। खाली मेरा एक ही आग्रह है और कुछ नहीं है कि किसी तरह से कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। और उसके लिए अगर आपको जो भी और जितना भी चाहिए कि जितना स्ट्रांगली हम देखेंगे कि कोई चीज रिलीज कोई नहीं कर सके। अब कभी कभी कर देता है, तो आजकल तो सोशल मीडिया आज 2 घंटा के बाद भी रिलीज करवा देता है कहीं, अब पता चलता हल्ला हो जाता है कि रिलीज हो गया है और तब होने लगता है जांच। तो ये सब जरा सोच लीजिए कि कोई कैसे रिलीज करेगा, तो अंदर तो अलाउड नहीं ना है भाई। आज जो भी आदमी का ड्यूटी लगाते हैं उस आदमी को ड्यूटी लगाने में भी अंड बंड कोई चीज का प्रचार करने के लिए नहीं देते। परीक्षा होती है उसमें सिर्फ परीक्षा, उसको लिखना है, तो उसमें अलाउ मत करिएगा। कोई भी आता है वो अपने पास लेकर के नहीं आए। और जिन लोगों को ड्यूटी में लगाया जाता है, अब यहाँ पटना का डीएम तो मौजूद है, हम तो कहेंगे सब लोगों को कि सब जगह पर जिन लोगों को ड्यूटी मिलती है, बाकी सब जगह जो परीक्षा करवाते हैं, तो वहां पर कोई गड़बड़ सड़बड़ नहीं करे। नहीं तो पता चला अब कोई चीज को रिलीज कर देगा कुछ इधर से उधर और उसी के बारे में चर्चा हो जाएगी, पता चलेगा गड़बड़ हो रहा है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा जरा, एकदम बिल्कुल पूरी मजबूती के साथ परीक्षा होती है, परीक्षा हो रही है, कोई इधर उधर कोई काम नहीं कर पाए। तो उन सब चीजों का ध्यान मुझको जो लगता है वो देना चाहिए। और कितना इंपॉर्टेंट और कितना महत्वपूर्ण है साहब, और जो कुछ भी हो रहा है तो 75वां साल हो रहा है, ये कितना खुशी की बात है। तो हम तो अब चाहेंगे कि 75वां साल है तो इस साल इनका और ज्यादा विस्तार होना चाहिए, कोई चीज में कमी नहीं होनी चाहिए।
और इनको जितना दिया गया है उससे भी ज्यादा इनको और जिम्मेवारी दे दीजिए, ताकि सब लोग इतना तेजी से काम करेंगे और इतना अच्छे ढंग से काम करेंगे कि सब बेहतर ढंग से, कोई गड़बड़ आदमी सिलेक्ट नहीं होगा, सब ईमानदारी के साथ सिलेक्ट होगा। और एक बात जो हम खाली कहना चाहते हैं कि कई लोग जो देता है ना, तो इंटरव्यू अंत में लास्ट में जो लेते हैं, तो खाली इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी कभी आ जाता है कि जो बहुत ज्यादा जिसको नंबर आया था परीक्षा में, लेकिन जब इंटरव्यू हुआ तो उसका बहुत कम आया। तो जरा काइंडली हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब बहुत ज्यादा उसको लिखने में आया है नंबर, तो इंटरव्यू में इतना कम काहे हो गया, तो ये बात का भी ध्यान रखिएगा। हम तो नहीं कहेंगे कोई गड़बड़ करते हैं, हम तो यही कहेंगे कि किसी प्रकार से ऐसा नहीं कि ऐसा भी कभी कभी आता है तो कोई बोलते रहता है कि हमको तो इतना आया, अब इसके बाद भी हमको इस तक, तो वो बात ठीक नहीं लगता। ये सब चीज अपने ढंग से इतना बढ़िया ढंग से करिए। तो एक बात हम वही आग्रह करेंगे, और बाकी आप लोगों के लिए जो आवश्यकता है उन सभी आवश्यकता को यथाशीघ्र हम पूरा कराएंगे, और आप और आगे बढ़िएगा। आज 75वां साल है, तो जब हम लोगों की जिम्मेवारी है कि आप लोगों के लिए और अच्छा करेंगे, और इसके बाद कोई साल होगा तो इतना बढ़िया और इतना ज्यादा लोगों को आप नौकरी देंगे और इतना अच्छा काम करेंगे कि आपको हर साल कोई ना कोई कार्यक्रम आपको बनाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब खुशी की बात है, तो इसीलिए आप सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं, आप सब लोगों को मैं बधाई देता हूं, और आपने इस अवसर पर बुलाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमने कह दिया है उसको यथाशीघ्र ये लोग काम करेंगे। और दोहरा के कह देते हैं, हम लोग चले जाएंगे, आप लोग रुक के इन लोगों से बात कर लीजिए, ताकि तेजी से कोई चीज में कमी नहीं होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ, और जो बाहर से आए हुए आप सब लोगों का अभिनंदन, आज जितने पुराने लोग हैं उन लोगों का भी अभिनंदन। तो जो पुराना लोग हैं भी जरा बचिएगा साथ से, आप लोग का भी अनुभव है, ऐसा नहीं ना, आप सब लोगों का अनुभव है, तो सब लोग जरा एक एक बात कर लीजिएगा, और जो जरूरत है ताकि उसको किया जाए तेजी से। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं अपनी बात। तो अधिकारियों को डांटा है, साफ साफ कह दिया है 5 दिनों के भीतर, जो 3 सदस्य अभी तक मनोनीत नहीं हुए हैं, 6 सदस्य होते हैं, अध्यक्ष भी बीपीएससी के यहाँ मौजूद है, उनके सामने ही नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा है, मुख्य सचिव बिहार के यहीं मौजूद है, उन सभी के सामने साफ साफ कह दिया है कि 3 सदस्य जो हैं वो अगले 5 दिनों के अंदर मनोनीत हो जाने चाहिए। और जहां तक नियुक्तियों की बात है उस पर भी नीतीश कुमार ने क्या कहा हमने आपको इस वीडियो में सुनवाया है। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।